के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अदालत के नो वर्क होने के चलते टली सुनवाई। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा के दावे पर लगी 9 सितंबर की तारीख और अनिल त्रिपाठी और पवन शास्त्री के दावे पर 26 सितंबर को होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए अब तक कोर्ट में 12 दावेदार हो चुके हैं। सभी दावेदारों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के और शाही ईदगाह मस्जिद के मध्य 1968 में हुए समझौते को कोर्ट में चैलेंज किया है और इस समझौते को गलत बताया है। दावेदारों ने कहा है कि जमीन का असली मालिक कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है और जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान द्वारा समझौता किया गया था, जिसे समझौता करने का अधिकार ही नहीं था। लंबे समय से श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में लगातार तारीख लग रही है। वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में इस पूरे प्रकरण की जल्द और गंभीरता से सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये दावा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। मुगल आक्रांताओं ने भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह को तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला जज की अदालत में ट्रांसफर के लिए प्रार्थना पत्र लगाया है। उन्होंने कहा है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है और सुनवाई में विलंब हो रहा है। उनके दावे को अन्य किसी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि दावे पर जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। जी शर्मा जी, आज श्री कृष्ण मामले में क्या सुनवाई हुई? आज हिंदू महासभा के 2 विवाद थे। एक विवाद तो मुकदमा नंबर 174 जिला जो न्यायालय में था और अनिल त्रिपाठी वाला मुकदमा माननीय सिविल न्यायालय में था। तो जो जिला जज वाला मुकदमा था उसमें हमने मांग की थी कि हमारे मुकदमे को माननीय सिविल कोर्ट में ही चलने दें, क्योंकि अब हमारा मुकदमा जो दायर हुआ था 26 फरवरी को दायर हुआ था, तो 6 महीने में तो इंतजामिया कमेटी वाले लोग हाजिर हुए थे उसमें, और अब 16 महीने हो गए अभी तक सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले हाजिर नहीं हुए। तो ये लोग चाहते हैं कि समय ज़्यादा लगे। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसका न्याय मिले हमको, क्योंकि ये लोग बहाना ढूंढते हैं। अब हम दूसरी कोर्ट में इस मुकदमे को ले जाएंगे तो मुस्लिम पक्ष के लोग फिर हाजिर नहीं होंगे, उसमें समय खींचेंगे। कोई 6 महीने में हाजिर होगा, कोई 8 महीने में हाजिर होगा, कोई 15 महीने में हाजिर होगा। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले 16 महीने हो गए लेकिन हाजिर नहीं हुए हैं। इसलिए हमने माननीय जिला न्यायालय से हमने आवेदन किया है, निवेदन किया है कि हमारे बात को सिविल कोर्ट में ही चलने दें। क्या मामला था, क्या बात डाला था आपने? हमारे कुछ साथियों ने जो अधिवक्ता उन्होंने डाला था कि सभी मुकदमाओं को एक करके अलग अलग लगे जाएं, लेकिन हम नहीं चाहते ट्रांसफ़र। हमारा मुकदमा सिविल कोर्ट में ही चलना चाहिए। तो उसमें कौन सी डेट लगी है? अब उसमें 9 सितंबर की डेट लगी है और जो अनिल त्रिपाठी जी वाला माननीय सिविल कोर्ट में चल रहा है उसमें लगी है 26 सितंबर की। अच्छा, ठीक। जी वकील साहब, आज श्री कृष्ण मामले में क्या सुनवाई हुई? देखिए कि जैसा श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा है और ये न्यायालय सिविल जज के महोदय के यहाँ लंबित है, तो वहाँ पर इसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पा रही थी, डेट लग रही थी, और क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण है इसकी शीघ्र सुनवाई होना अति आवश्यक है। तो इसी को लेकर के हमने माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई हुई है और हमारा कहना ये है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, इसकी तुरंत सुनवाई होना आवश्यक है या इसकी अलग से न्यायालय की एक बेंच गठित की जाए, जैसा कि अयोध्या के मामले में हुआ था वहाँ भी अलग से बेंच गठित की गई थी और प्रतिदिन सुनवाई करके इसका निस्तारण कर दिया गया। तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, लाखों लोग बड़ी आशा के साथ इसे देख रहे हैं। तो हमारा माननीय न्यायालय से ये अनुरोध था कि भाई इसी को क्या इसकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। इसी को देखते हुए हमने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई है और आज ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की तीसरी डेट थी जिसमें कभी सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ है। और दूसरा ये रहा कि आज कंडोलेंस हो गई, कंडोलेंस के कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई है। तो माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 9 सितंबर निर्धारित कर दी गई है। 9 सितंबर को इसकी विधिवत सुनवाई होगी और हम पूरी तरह से आशान्वित हैं और माननीय न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि इसका ट्रांसफर करके किसी सक्षम कोर्ट में, एडीजी कोर्ट में या स्वयं डिस्ट्रिक्ट जज महोदय अपने यहाँ सुने और इसके लिए अलग से बेंच गठित हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या बात डाला था आपने? बात यह है कि हमारा शुरू से कहना है कि भाई इसकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए और तुरंत सुनवाई होगी तो परिणाम आएंगे। लोग करोड़ों लोग इसे बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं, देश नहीं विदेशों में भी लोग देख रहे हैं। सबकी बड़ी इच्छा है कि इसका निस्तारण होना चाहिए। अयोध्या का मामला निस्तारित हो गया, काशी का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है और मथुरा का भी अभी चल रहा है। तो बहुत लोगों की आशा है, बड़ी आशा के साथ, बड़े विश्वास के साथ लोग इस केस को देख रहे हैं। तो उसी को लेकर के हमने आज इससे 3 डेटों पहले ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई थी कि इसको सिविल जज के यहाँ से ट्रांसफ़र करके इस केस को पत्रावली को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में भेज दिया जाए या अन्य कोई कोर्ट, ऐसी कोर्ट जो सक्षम कोर्ट हो इसको डे टू डे सुन करके इसका निस्तारण कर दे। तो वही हमने एप्लीकेशन लगाई थी और माननीय न्यायालय में अब इसकी अग्रिम तारीख 9 सितंबर निर्धारित है। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops,
training programs, seminars, and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events, and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.